सरकटा और भूतनी एक छोटे से गांव में, जहां रात के समय सिर्फ जंगल की आवाजें सुनाई देती थीं, एक अजीब कहानी हर किसी की जुबान पर थी। लोग कहते थे कि गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास सरकटा और भूतनी का वास है। सरकटा एक ऐसा प्रेत था जिसका सिर कटा हुआ था। कहते हैं वह अपने कटे हुए सिर को हाथ में लेकर घूमता था और जो भी उसे देखता डर के मारे बेहोश हो जाता। दूसरी तरफ भूतनी की कहानियां और भी खौफनाक थीं। वह सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे खुले बालों वाली एक आत्मा थी जो हर अमावस्या की रात गांव के आसपास मंडराती थी। गांव के लोग रात में बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन युवा विजय को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। विजय एक निडर और जिज्ञासु युवक था। उसने अपने दोस्तों के सामने चुनौती रखी, अगर सरकटा और भूतनी सच में है तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। उस रात अमावस्या थी। विजय ने एक मशाल और एक लाठी ली और चल पड़ा गांव के बाहर। उसके दोस्त दूर से ही उसे देखते रहे। डर के कारण कोई भी उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। विजय जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ के पत्ते जोर जोर से सरसराने लगे। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, कौन है जो यहां आने की हिम्मत कर रहा है? विजय ने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी सामने की झाड़ियों में हरकत हुई और एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। यह सरकटा था, अपने कटे हुए सिर को हाथ में लिए। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। विजय ने अपने डर पर काबू पाया और कहा, तुम कौन हो और गांव वालों को क्यों डराते हो? सरकटा हंसा और बोला, मैं वो आत्मा हूं जिसे धोखे से मारा गया। मेरी शांति तभी मिलेगी जब मेरा सिर मेरे शरीर से फिर से जुड़ जाएगा। विजय यह सुनकर हैरान रह गया। तभी हवा और ठंडी हो गई और भूतनी प्रकट हुई। उसकी तेज चीख ने विजय के कानों को झकझोर दिया। भूतनी बोली, यहां से भाग जाओ इंसान, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन विजय ने साहस दिखाते हुए कहा, तुम दोनों की कहानियां सुनकर मुझे लगता है कि तुम दोनों के दुहक का कारण कोई और है। अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम गांव वालों को परेशान करना बंद करोगे? सरकटा और भूतनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। भूतनी ने कहा, अगर तुम सरकटा का सिर उसके शरीर से जोड़ दोगे तो हम दोनों यहां से हमेशा के लिए चले जाएंगे। विजय ने उनसे वादा किया कि वह यह काम करेगा। विजय ने अगले दिन गांव के सबसे बूढ़े आदमी से इस बारे में बात की। उसने बताया कि पुराने मंदिर में एक प्राचीन मंत्र लिखा है जिससे प्रेतों को मुक्ति मिल सकती है। विजय ने वह मंत्र ढूंढा और रात को फिर पीपल के पेड़ के पास गया। उसने मंत्र पढ़ा और सरकटा का सिर उसके शरीर से जुड़ गया। सरकटा और भूतनी दोनों ने विजय को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे साहस ने हमें मुक्ति दी। अब हम हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। उस रात के बाद से गांव में फिर कभी सरकटा और भूतनी को नहीं देखा गया। विजय की बहादुरी की कहानी गांव में हर किसी की जुबान पर थी और यह घटना सबूत बन गई कि डर पर विजय पाने के लिए हिम्मत और विश्वास सबसे जरूरी चीजें हैं।